Hello friends, welcome to the commerce.com. We will discuss here about the UGC NET Commerce most important question part 1. So our first question, when does a body corporate become capable forthwith of exercising all the function of a company? First option is on finalizing memorandum of association, second on obtaining certificate of commencement of business, third on obtaining certificate of incorporation, fourth on having convened first annual general meeting. In this question our correct option will be on obtaining certificate of incorporation, क्योंकि किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को प्राप्त करना, रिसीव करना ज़रूरी है। और प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो ऑन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर प्राइवेट कंपनी कर लेती है तो अपने बिजनेस को वो कमेंस कर सकती है। बट इन दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि यहाँ पर हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। करेक्ट ऑप्शन विल बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। Next question, to claim section 10AA deduction, the unit must be established in special economic zone, urban area, rural area, none of these. Correct option will be the special economic zone. जो इंडस्ट्री यूनिट बॉर्डर एरिया पर सेटअप होती है उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, और अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री सेटअप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर तो उसे 10AA डिडक्शन सेक्शन 10AA के अंतर्गत उसे डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज़ रिपील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एक्ट 1996, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2004, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्ट 2011। करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर थ्योरी सजेस्टेड दैट the pattern of the international trade should be determined by the factor endowment theory rather than productivity. So the correct option will be the Heckscher and Ohlin, क्योंकि factor endowment theory जो है Heckscher and Ohlin ने दी थी, इसलिए correct option होगा आपका third। ABC Limited by 67% of the available share of XYZ Corporation, which of the following can be said about XYZ Corporation? ABC लिमिटेड XYZ कॉरपोरेशन के 67% शेयर्स को होल्ड कर रही है, बाय कर रही है, इसलिए ABC लिमिटेड विल बी द होल्डिंग कंपनी एंड XYZ जो कॉरपोरेशन है वो होगी सब्सिडरी कंपनी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सेकंड, इट इज़ द सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट इज द central bank can significantly influence the saving, investment and consumer spending in the economy through the policy of the following. Options are the given: industrial policy, fiscal policy, monetary policy, foreign exchange policy. करेक्ट ऑप्शन विल बी द मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस कर सकता है सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को और कंज्यूमर स्पेंडिंग को थ्रू देयर टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स एंड द क्वांटिटेटिव टूल्स। इन सब को यूज़ करके जो है सेंट्रल बैंक सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू द इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज करके, रेपो रेट जैसे सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है गाइड टू द कॉमर्शियल बैंक। तो इसके अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट विद द रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस इवेल्यूशन टेक्निक। परफॉर्मेंस इवेल्यूशन टेक्निक जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस देयर आर द 4 ऑप्शंस आर द गिवन, और उसमें से हमें ओड वन बताना है कि कौन सा है। सो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के मेथड होते हैं परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के। सबसे पहला तो है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। सो जो MOB है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग सिस्टम और 360 डिग्री इवेल्यूशन, ये तीनों हमारे जो है मॉडर्न मेथड के टाइप्स हैं। और बात करें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग की तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, दैट इज़ द ओड वन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। MOB जो है वो डेवलप किया गया था पीटर F ड्रकर के द्वारा, और जो बार्स है
behavioral anchor rating system. It was developed by the Smith Kendalls. And the correct option will be second for this question, confidential reporting. At which stage of the product life cycle are the pricing decision most complex? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेजेस हैं. सबसे पहली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास स्टेज आएगी इंट्रोडक्शन, सेकंड विल बी द ग्रोथ, थर्ड विल बी द मैच्योरिटी एंड फोर्थ वन विल बी द डिक्लाइन. सो प्राइसिंग डिसीजन किस स्टेज के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है? वो होता है मैच्योरिटी पर, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एट दैट टाइम इंक्रीज़ हो जाते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर, इसलिए प्राइसिंग डिसीजन कि कितना प्राइस हमें प्रोडक्ट का रखना है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट द फाइनेंस फंक्शन? फाइनेंस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम जो है पहला करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा करते हैं फिर फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन डिविडेंड डिसीजन. लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन है वो फाइनेंस फंक्शन का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग में हमने जो है कैसे किसी प्रोडक्ट को सेल करना है डिफरेंट मार्केट के अंदर, तो इट इज़ नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ द फाइनेंसिंग, इट इज़ द स्ट्रेटेजी ऑफ द मार्केटिंग. सो इसके अंदर जो फाइनेंस फंक्शन का पार्ट नहीं है वो है डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन. करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट. Last question, which of the following is not covered in the approach adopted by the नीति आयोग? नीति आयोग की हम अगर बात करें तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नीति आयोग? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए थिंक टैंक है. ये जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2015. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं और ये जो है प्लानिंग कमीशन की रिप्लेसमेंट पर आया था. तो प्लानिंग कमीशन के अंदर हम 5 ईयर प्लानिंग जो है अडॉप्ट करते थे, तो ये उसका पार्ट है प्लानिंग कमीशन का. जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो पार्ट है प्लानिंग कमीशन का, और जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा है, 7 ईयर स्ट्रेटजी है और 15 ईयर विज़न है, ये पार्ट है नीति आयोग का. सो जो इसके अंदर कवर नहीं होगा नीति आयोग में वो है 5 ईयर प्लानिंग. सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑफ this question. So this is our video for the most important question of UGC NET. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए. थैंक यू.